शानी और रबिया और उनका एक छोटा सा बेटा बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों ही बेचारे गलियों में रोडों के ऊपर बलून बेचते थे। रबिया जो थी वो बीमार भी थी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसको वह स्कूल नहीं भेजते थे। गाड़ियों आके रुकती तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कहते गुब्बारे ले लो गुब्बारे। उसके पास भी छोटी छोटी डॉल और गुब्बारे होते थे। तो एक दिन कहता है अपनी बीवी से, रबिया अगर तू कहे तो वहाँ पर जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं ना, रेड लाइट जलती है, वहाँ पे ज़्यादा रश होता है, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, वहाँ पर जाके ना ये गुब्बारे और डॉल बेचता हूँ। वो कहती ध्यान से जाइएगा। वो रबिया की बात सुन के चलता हुआ सिग्नल पर आ जाता है जहाँ पे रेड लाइट जलती, सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। कहता है साहब जी गुब्बारे ले लो गुब्बारे, छोटी गुड़िया ले लो छोटी गुड़िया। तो एक बंदा कहता है ये छोटी गुड़िया कितने की है? कहता साहब जी 20 रुपये की है। वो कहता ठीक है जल्दी से दे दो मुझे 20 रुपये की। वो उससे 20 रुपये की देता है और साथ ही लेके गुड़िया जाने लगता है। एकदम से गाड़ी आती है और उसको मारती है और ऊपर से पीछे दूसरी गाड़ी आती है और वो बेचारा वहीं पर ही मर जाता है। उसका साथी दूर से देखता है। वो कहता है ओए ये तो शानी भाई मर गया, अब क्या होगा? रबिया बहन तुम्हारे पति को गाड़ियाँ कुचल के चली गई हैं। वो रो रो के बुरा हाल करती है। छोटा टिंकू भी कहता है बाबा जान आप कहाँ चले गए? बाबा जान मैं आपके बगैर कैसे सोऊंगा? बाबा जान ना छोड़ के जाए। टिंकू भी बेचारा रो रो के बुरा हाल कर देता। वक्त गुजरता है और उसके रबिया के घर बेटी पैदा होती है। एक बेटा और एक बेटी लेके बेचारी उसी तरह सड़कों के ऊपर बाबूजी गुब्बारे ले लो, बाबूजी गुब्बारे ले लो, शाम को उनके खाने के लिए लेकर आती। एक दिन कहती तुम ना टिंकू छोटी बहन को संभालो, मैं इसके लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ, बहन का ख्याल रखना। उसको क्या है कि तो वो बेचारी आ जाती है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे। मेम जी ये छोटे बच्चे के लिए पेंसिलें पुंसलें ले जाओ, आप दफ्तर के बंदे हो, आप भी पेंसिल ले लो, ये अपने बच्चे के लिए गुब्बारे ले जाओ मैम जी। मैम जी ले लो गुब्बारे, ले छोटे बच्चे तू भी ले ले पेंसिल ले ले। फिर वो बेचारी शाम को पेंसिल और गुब्बारे बेच के थोड़ा सा राशन पानी लेकर आती है अपने बच्चों के लिए। तो रास्ते में साथ वाली नेबर मिल जाती, कहती अरे रबिया कहाँ गई हुई थी? वो पुलिस वाले आए थे, कह रहे थे यहाँ से झुग्गियाँ उठाओ और चलो यहाँ से। मैं तो अपनी झुग्गी जाकर उठा के जा रही हूँ, तुम भी निकल जाओ शाम को, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। रबिया उसकी बातें सुन के बड़ी परेशान होती है। बेटे को रोटी देती है और छोटी बेटी को दूध दे के तो रोड के ऊपर आके बैठती है। अभी बेचारी कुछ सोचे तो एकदम से रक्शे का एक्सीडेंट होता है। बीच में से बूढ़ी माई गिर जाती नीचे। फटोफट बूढ़ी माई को उठाती है। रक्षा वाले कहती है ऐसे रक्षा चलाते अंधे हो गए हो? माई बेचारी का ब्लड निकाले, फटोफट हॉस्पिटल लेके चलो। वो उसको हॉस्पिटल लेकर आती है। इतनी देर में रिक्शे वाला उनको उतार के वहाँ से भाग निकलता है। वो माई को लेके तो उधर बैठती तो कहते टिंकू जा फटाफट डॉक्टर को बुला के लेके आ जल्दी कर। वो डॉक्टर उसको लटा देता था। चेक क्या कहता है ये माँ जी की ना जो दरम्यान वाली हड्डी है ना, बैकबोन, वो टूट गई है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो टूट गई है। तो अब आप इनके घर वालों को बताते। कहती भाई मैं तो इनमें से किसी को भी जानती नहीं, मैंने तो रोड से आंटी को उठाया और इधर लेकर आ गई हूँ, मुझे क्या पता ये कौन है। तो चलो फिर इंतज़ार करते हैं उनके होश में आने का। घंटे 2 घंटे बाद माई को होश आ जाता है और माई फिर उसको कहती है मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं पुत्र, बस इतना याद है कि मैं रिक्शे से गिरी और इसने मुझे उठाया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरा शौहर बाहर के मुल्क होता है, मुझे कुछ खास माइंड में नहीं याद आ रहा। वो इतनी सी बातें उसके साथ करती है। तो रबिया कहती माँ जी आप परेशान ना, जब तक आपके शौहर नहीं आते मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी खिदमत करूँगी। वो अपने छोटे बच्चे लेके माई के साथ ही रहती है। फिर माई के छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से। तो वह कहती है आपकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो आपको एम्बुलेंस के ज़रिए हम घर लेकर जाएंगे। तो वह कहती है पुत्र तू भी मेरे साथ चलना कुछ देर। फिर इसी तरह तो एम्बुलेंस आती है, उसको गाड़ी में लेकर डाल के तो उसके घर तक पहुंचा देते हैं। घर पहुंच के फिर उसके अब कहती है कि मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। अपने शौहर से सारी बात बताती किस तरह मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। शौहर उसका परेशान होता कहता मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ। वो ये बातें बताती है रबिया को। रबिया बेचारी परेशान होकर बैठी होती, कहती माँ जी आप परेशान ना हो, मैं आपकी खिदमत करूँगी, आप ठीक हो जाओगी, आप दिल को हौला ना करो, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई है ना तो जुड़ जाएगी। माई कहती तुम साथ हो ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी पुत्र, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी।
اتنے میں وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ایک کام کریں، میں آپ کو دوائی دیتی۔ کہتی مجھے دوائی بعد میں دینا، پہلے چھوٹے بچوں کو کھانا دے لے، خود بھی کوئی چیز کھا لے، اتنے دنوں سے میں نے تو تجھے کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نہ بچوں کو کھانا دیا نہ تو نے کھایا، جاؤ پہلے جا کے کھانا کھاؤ اس کے بعد۔ نہیں ماں جی، پہلے میں آپ کو دوائی دے دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں کھانا